बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी सब खैरियत से होंगे। तो बस यहाँ पर ईद का जो सेकंड डे है ना वो था, और यहाँ पर फ़लक जो है वो मेरी मेहंदी कंप्लीट कर रही थी। तो पाँवों पे जो है अभी इतनी ख़ास मैं लगाती नहीं हूँ मेहंदी, लेकिन अच्छी जो है वो मुझे पाँवों पे ही लगती है। तो ईद थी और फ़लक ने कहा कि मम्मा मैं आपके मेहंदी लगा देती हूँ, क्योंकि हम दोनों जो है वो फारिग ही बैठे थे और उसके जो पापा है ना वो गए हुए थे कहीं काम से। तो यहाँ पर फ़लक जो है वो लगा रही थी मेहंदी, क्योंकि थर्ड डे जो था ना, मकसद ईद का जब तीसरे दिन था ना, वो हमें जाना था अम्मी के घर पे। और हकीकत बताऊँ तो तीसरे दिन ही जो है वो हमारी ईद हुई थी। और बस ऐसे ही होता है कि ज़्यादातर खुशी जो है वो अम्मी के घर पे जाने की ही होती है, क्योंकि 2 दिन जो है वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत में गुज़रे, और बारिशों के मामलात भी थे। तो बस घर में काम, खाने बनाना और ये करना और वो करना सब उसी में ही चल रहा था। और आज जो है मैं मकसद अम्मी के वहाँ जाना। और ये भी हकीकत बात है कि आप अपने घर में कितने ही खुश हों, कहते हैं ना कि लड़की अपने घर में जितनी भी खुश हो, लेकिन एक खुशी जो मैके जाने की होती है ना, ज़ाहिर सी बात है वहाँ पर बचपन गुजरा होता है, बहनें भाई हैं सब लोग होते हैं, तो उनसे जो एक मोहब्बत होती है ना वो एक अलग ही होती है। और मैं तो ये समझती हूँ कि अम्मी के यहाँ जाके ना एक नेचुरल जो मकसद वहाँ पर ये खौफ नहीं होता कि ये नहीं करना वो नहीं करना, मुंह से कोई गलत अल्फाज ना निकल जाए या फिर कोई बात किसी को बुरी नहीं लग जाए। बिल्कुल इजी माइंड होके जो है ना इंसान वहाँ पे जाता है और अपना वक्त जो है वो बेहतर गुजार कर आता है। तो यहाँ पर फ़लक ने जो है ना मेरी इस तरीके से करी थी मेहंदी कंप्लीट। और मैं आपको दिखा दूँ आपको अपना ईद का सूट, बिल्कुल सिंपल सा है। और ये जो है चाँद रात वाले दिन जाके मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, क्योंकि ईद का सूट जो है वो फ़िलहाल मैंने नहीं बनाया था। हकीकत बताऊँ तो आपको किसी भी चीज़ का अब मेरा फ़िलहाल दिल नहीं चाहता। बस ऐसा लगता है कि बेकार-बेकार सा सब कुछ मुझे लगता है। तो फ़िलहाल जो है ना, पता नहीं ऐसा मेरे ही साथ होता है या सबके साथ होता है। तो पहले फ़िलहाल मेरे साथ ऐसा नहीं था। मैं बहुत कहते हैं ना कि जोश व ख़रोश से ईद मनाया करती थी, हर चीज़ अपनी तरीके से। लेकिन बस अब जो है मेरा फ़िलहाल दिल नहीं चाहता। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड गए थे और वो सूट जो है वो लेकर आए थे, और मेरे लिए कश्मीरी चूड़ियाँ भी लाए थे। हुआ यूँ था कि फ़लक के जो कुछ चीज़ें ना वो रह गई थी, और चाँद रात वाले दिन जो है ना मेरा रोज़ा भी था। तो भई मैं जो है फ़िलहाल मार्केट नहीं गई थी, तो फिर वो खुद ही फ़लक को ले गए थे और फिर उन्होंने मेरे लिए भी लिया। तो फिर मैंने सोचा कि अब ईद का सूट आ ही गया है तो फ़िलहाल मैं सी लेती हूँ। तो मैंने इसको अच्छे से स्टिच किया रात भर, और जो है ना ये वाली जो मेरी स्लीपर है ना, ये मेरी तकरीबन पिछले साल की है। और यहाँ पर ये चूड़ियाँ जो है ना वो लेकर आए थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चल रही है, और फ़लक के लिए भी लेकर आए थे। तो फ़लक जो है ना वो बहुत ज़्यादा अब देखती है ना ट्रेंड में कोई चीज़ चल रही है, तो उसने जो है ना देखा तो फिर ली उसने, और फिर मेरे लिए भी ली। तो फ़िलहाल तो बस ऐसे ही था। 2 दिन जो है वो घर में ईद के जो है ना काम में मसरूफ़ियत में गुज़रे, और आज तीसरा दिन था और मुझे बस ऐसा लग रहा था कि तीसरे दिन जो है ना वो ईद हुई है। तो क्योंकि फिर तीसरे दिन जो है ना अम्मी के घर पे जाना होता है, तो आज ही मुझे बस महसूस हो रहा था कि भाई आज के दिन जो है ना वो ईद हुई है। तो फ़िलहाल जो है ना बस जल्दी-जल्दी में रेडी हो रही थी, और फ़लक जो है वो भी रेडी हो गई थी। उसका ईद का सूट था, मुझे फ़िलहाल बहुत पसंद था, डिसेंट सा वो लेकर आई थी, और अच्छे से वो रेडी हो गई थी। सैंडल जो है उसकी वो भी पिछले साल की, और ये पर्स जो है वो भी पिछले साल का ही था। तो ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ था, बस पिछले साल से ही जो है ना ये सारा सामान पैक होके रखा हुआ है। तो बस जल्दी-जल्दी मैं भी यहाँ पर तैयार हो गई थी, और बस अब हम जाने की तैयारी कर रहे थे। तो फिर अम्मी के घर पे पहुँचे, तो अम्मी के घर पे जो है दुम्बा जो है वो ज़िबा हो रहा था, क्योंकि आज अम्मी का इरादा था कि अम्मी ने जो है शनवारी कढ़ाई बनानी थी दुम्बे की। तो दुम्बा जो है ना वो ज़िबा हो रहा था, और अब्बू जो हैं वो एक रूम में जो है सबकी ईदी की तैयारी कर रहे थे। मकसद किसको क्या देना है, बेटियों को भी बहुओं को भी, सबके लिए वो पैसे जो है मकसद ईदी जो है वो लिफाफे में रख रहे थे। और ईदी जो है वो यहाँ पर बंटना स्टार्ट हो गई थी। तो बच्चे जो है वो जुम लगा के खड़े हुए थे कि भाई हमें ईदी दो ईदी दो। तो बच्चों की ही ईद होती है, और सबसे ज़्यादा एक्साइटेड जो है वो बच्चे ही हो रहे होते हैं। तो बस यहाँ पर सब तैयारी चल रही थी, और भाई वगैरह भी जो है वो अपने मकसद पैसे वगैरह निकाल कर बैठे हुए थे ईदी देने के लिए। और बच्चे जो है ना उन्होंने मामूओं की और खालाओं की बहुत ज़्यादा जान खाई हुई थी कि भाई ईदी दो ईदी दो। और फिर ऐसा होता है कि ज़ाहिर सी बात है हमसे भी जो बड़े बहन भाई हैं ना वो फिर हमें भी ईदी दे रहे होते हैं। तो बस यहाँ पर बाजी बैठ गई थी, और सबसे पहले बाजी ने ही स्टार्ट किया सबको देने के लिए ईदी। और फिर उसके बाद जो है ना भाई आ गए थे, फिर छोटे भाई आ गए थे, फिर उसके बाद जो है ना सिस्टर आ गई थी। इसी तरह हम लोग आपस में सब एक दूसरे को जो है वो दे रहे थे ईदी। और इस दफ़ा जो है मैंने सबसे खूब ईदी बटोरी, और मैंने किसी को ईदी फ़िलहाल नहीं दी। और यहाँ पर जो है ना मैंने मामा को भी इनवाइट किया था, और भी जो मेहमान थे वो सब आ रहे थे। और मामू का ऐसा है कि वो
6 बहनों के इकलौते भाई हैं, तो इसलिए अम्मी जो है ना उनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करती। कोई भी इवेंट होता है, कोई भी प्रोग्राम होता है, घर में कोई भी छोटी-मोटी तकरीब होती है, तो अम्मी की सबसे पहले कोशिश यही होती है कि भाई मामू जो हैं वो लाज़मी आएँगे, तो वो बुलाती भी है और ज़ाहिर-सी बात है, भई बुलाना भी चाहिए। तो फिलहाल मामू जो है, मामू की फ़ैमिली जो है वो आ गई थी और बस यहाँ पर कड़क-कड़क नोट जो है वो सबको मिल रहे थे और बस कुछ हँसी मज़ाक भी चल रहा था। इसी तरीके से होता है और ईद वाले दिन जो है ना वो खुशी का दिन होता है, तो ज़ाहिर-सी बात है भई हर घर में जो है ना एक हँसी मज़ाक चल रहा होता है, मिठाइयाँ चल रही होती हैं, पार्टियाँ चल रही होती हैं, खाने चल रहे होते हैं, किसी का डिनर चल रहा होता है, किसी का लंच चल रहा होता है। तो ऐसे ही जो है ना ईद गुज़रती है और असल में जो ईद का मज़ा है ना वो इसी तरीके से आता है। तो बकरे दुम्बे की जो शनवारी कढ़ाई है ना वो यहाँ पर पक रही थी और इसकी जो लुक थी ना वो कुछ इस टाइप की आई थी, बहुत अच्छी और बहुत मज़ेदार बन कर रेडी हुई थी। तो बस खाना जो है वो लग गया था और खाने में जो है दुम्बे की कढ़ाई और कचौरियाँ, खीर और मिठाई और शीर ख़ुरमा और बस कुछ जो चीज़ें होती हैं कोल्ड ड्रिंक वग़ैरह, आइसक्रीम वग़ैरह हर चीज़ ही अम्मी ने मकसद रखी थी। तो ऐसा नहीं है कि ये पहली दफ़ा हो रहा था, हर ईद पर जो है अम्मी इसी तरीके से भरपूर इंतज़ाम करती हैं और रमज़ानों में भी ऐसे ही है कि अम्मी जो है वो इतिकाफ़ में जाती हैं, तो वो अपनी ज़िम्मेदारी जो है ना मुकम्मल तौर पर पूरी करती हैं। उनकी कोशिश होती है इतिकाफ़ में जाने से पहले जो है ना वो अपने सारी बहनों का और भाइयों का और बच्चियों का सबका मकसद जो है वो रोज़ा खुलवाएँ। तो इस दफ़ा भी ऐसे ही हुआ था कि जाने से 1 दिन पहले जो है ना अम्मी ने सबको जो है इनवाइट कर लिया था और सबका जो है वो रोज़ा खुलवाया था। तो बस यहाँ पर जो है ना भाई भाभी के लिए गिफ्ट लेने गया था क्योंकि उनकी बर्थडे भी थी, तो बस भाई ने देखा कि ये अच्छा लग रहा था, तो फिर भाई ने भाभी के लिए जो है ना ये ले लिया था और भाभी जो है ना बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। तो बस यही होता है, छोटी-छोटी खुशियाँ होती हैं और कहने को तो 1000 बातें लोग बना लेते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि कि ज़िंदगी जो है इंसान को दिल खोल कर जीनी चाहिए। किसी की कोई क्या कहेगा या किसी से डर कर जो है वो नहीं जीना चाहिए, क्योंकि जो ठोकरें मुझे ज़िंदगी में लगी ना उससे फिर मुझे इसी बात का एहसास हुआ कि जो हम सोचते हैं या जो हमारा दिल चाह रहा है या जो हमारी ख्वाहिश है, तो हम उसको जो है ना उसी वक़्त पूरा करें। कल के आसरे में ना बैठें, क्योंकि कल क्या होना है किसी को नहीं पता। तो बड़े भाई और भाभी जो है वो आ गए थे और यहाँ पर वो सबको बुला रहे थे। सबको जो है वो ईदी दे रहे थे और फलक से जो है वो हँसी मज़ाक कर रहे थे कि भई बताओ तुम्हें ईदी में क्या चाहिए? आज तुमने जो भी माँगा वो तुम्हें मिलेगा। तो बस इसी टाइप के हँसी मज़ाक चल रहे थे। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। तो बस यहाँ पर सबसे ज़्यादा ईदी जो है ना वो फलक को मिली थी। मुझसे भी ज़्यादा जो है वो फलक को ही ईदी मिली थी मामू की तरफ से। तो बस फलक बहुत ज़्यादा खुश थी और बस इस तरह सबने एक-दूसरे को ईदी दी और थोड़ा अच्छा-सा अपना टाइम जो है सबने साथ में गुज़ारा। उसके बाद घर आ गए थे और फिर बच्चे जो है ना वो अपनी ईदियों में से क्रीमी केक लेकर आ गए थे और खूब एन्जॉय कर रहे थे। तो बस इस व्लॉग में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।